हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके विद राज सर यूट्यूब परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं राज सैनी आप सबका वेलकम करता हूं अपने परिवार में। तो चलिए दोस्तों, आज अपन करते हैं हिस्ट्री के टॉप वन लाइनर फैक्ट। टॉप वन लाइनर फैक्ट है, वो भी हिस्ट्री के, जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही तो मैं क्वेश्चन लिख के आया हूँ। आज मैं लेके आया हूँ सन्स। सन्स याद करने में कठिनाई होती है, हमें पता है, लेकिन इनको याद करने से ही कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, कालक्रम के अनुसार कौन सा पहले आया था, कौन सा बाद में आया था, इस हिसाब से पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। 1904 में क्या हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, और इसकी जो जो शाखा है वो ढाका बांग्लादेश में रखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट फूट पड़ी थी, ये आपको ध्यान रखना है। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। 1909 में पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया था। आगे 1911 ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था, जिसके अंदर दिल्ली को 1912 में भारत की राजधानी बनाया गया था। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण किया गया था। होम रूल लीग का निर्माण बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। इसमें सर्वाधिक योगदान एनी बेसेंट का था। 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन किया गया था। 1919 में रॉलेट अधिनियम आया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम हुआ था, जिसके अंदर प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, और उसी समय 1928 में साइमन कमीशन जब भारत आया तो उसमें उसके खिलाफ गो गो साइमन के नारे लगाए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया गया था। 1929 में कांग्रेस द्वारा संपूर्ण या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और देखो, ये पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। जिसके अंदर दूसरा एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था, जिसमें कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया था, और इनके साथ सरोजिनी नायडू भी थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1932 में पुन्ना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1942 में कृष्ण और 1942 में कृष्ण मिशन का आगमन हुआ था। 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ था। 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था। 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी, और 1947 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना, इसको डिक्की बर्ड प्लान भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना को डिक्की बर्ड योजना भी कहा जाता है, क्योंकि माउंटबेटन के घर का नाम डिक्की बर्ड था, ये आपको ध्यान रखना है। 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये कुछ सन्स थे, कुछ कुछ सन थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कालक्रम के अनुसार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।